सबको आदाब और सलाम। सभी भाइयों को हमारे हदगांव हिमायतनगर मतदार संघ के सभी भाइयों से मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि देखिए, एक मतदान का वक्त है, ये टाइम है अपने पास कि अपने को कौन सा कदम उठाना चाहिए, अपने को क्या करना चाहिए और इस वक्त हमको किसका साथ देना चाहिए हमारे भले के लिए, हमारे कामों के लिए। औकाफ के ज़मीनों के मसले, दूसरे और बहुत सारे स्कूलों के मसले, तालीमी मसले, इसके बारे में हमने क्या करना चाहिए, सोच समझ के कदम उठाने की ज़रूरत है इसमें। ऐसा नहीं कि कोई इधर भाग रहे कोई उधर भाग रहे, ऐसा नहीं, बल्कि दूसरों से सबक सीखते हुए वोटिंग क्या है, वोटिंग की ताकत कितनी है, इसको समझते हुए ये अपना संवैधानिक हक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखे हुए उसके अंदर ये संवैधानिक अपना हक है कि अपन ने किस तरीके से जो वोटिंग करना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए। इसलिए बहुत कुछ सोचते हुए मैंने भी अपक्ष बोल के फार्म भरा हूँ उम्मीदवारी का, और मेरा पूरा इरादा है कि अब इलेक्शन लड़ा के आगे अपने कामों को करना है। तो मैं जितने भी हमारे हदगांव हिमायतनगर मतदार संघ में जितने भी जात धर्म के लोग हैं, जो 18 पगड़ जात के लोग हैं, सभी से मैं निवेदन अर्ज दरख्वास्त करता हूं कि वो हमारा साथ दे और हम भी आपके साथ हर वक्त रहेंगे और पूरे हिमायतनगर और हदगांव मतदार संघ में शांतता का माहौल बनाएंगे, प्यार मोहब्बत का माहौल बनाएंगे। झगड़े फसाद ये सारे चीज़ों को ख़त्म करके अमन अमान भाईचारा और शांति और एकता का जो काम करने के लिए हम जो कूदे हैं, हम जो मैदान में आए हैं, बस इसके पीछे कोई और राज नहीं है। ये सोचते हुए हम सबको काम करना है और हर एक आदमी को वोट करना है। अपने को वोट का इख्तियार है, हर एक ने डालना। ऐसा नहीं कि मेरी वोटिंग है, मैं करूँगा नहीं करूँगा, मेरे दिल की बात, मुझे क्या फ़ायदा, ये सोच ख़त्म करते हुए मुझे वोटिंग करना ही है, ये सोच के हम वोटिंग के लिए निकले। जो भी वोटिंग की तारीख है उस एतबार से हम वोट करें, लेकिन सोच समझ के अपना अगला पिछला अपने अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए सोचे कि हमारे लिए कौन अच्छा हो सकता है उम्मीदवार, और उस एतबार से काम करें। लेकिन मैं तो मेरा ही हक बताऊंगा कि आप जो है सो आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मुझे ही वोट दो, क्योंकि ये मेरी एक दरख्वास्त है और मुझे उम्मीद है कि लोगों में जाकर हम काम करें। और दूसरी जो बात है कि इस वक्त जैसे कांग्रेस का मसला है, महाविकास आघाड़ी का मसला है। पिछले इलेक्शन में देखिए, खासदार के इलेक्शन में हमने हमारे हिंगोली मतदार संघ के खासदार साहब के लिए बहुत सारी मेहनत की, बहुत से उलमा मेहनत में रहे, काम करे, घर घर जाके बोले और ये जिद करके बताए कि हम जो है सो महाविकास आघाड़ी के खासदार को ही चुनकर लाए। लेकिन जब वो औकाफ के ज़मीनों का मसला आया तो हमारे खासदार साहब वहाँ से बाहर निकल गए। जब वो निकल गए तो उसके बाद पूरे समाज को, हिंगोली मतदार संघ के एक एक मुसलमान को दुख हुआ कि हम तो इनके साथ थे, लेकिन जब हमारे ज़मीनात का मसला ख़त्म हो रहा तो हमारे खासदार साहब कैंटीन में बैठ के चाय पी रहे, इससे बता दिए कि तुम तो हमारे साथ है, खासदार साहब बता रहे, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। ये उन्होंने खुला बता दी। इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। जो चालू हमारे आमदार साहब थे जवलगांवकर साहब, इनका भी खाली कुछ मौके पे आके 2-4 लोगों के सिर पे हाथ फिरा देने का, 2 मीठे बातें करने के, शादी में मिल लेने का, बाकी इसके सिवा कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। 4-5 लोगों को नाली का काम दिए, कचरा उठाने का टेंडर दे दिए, रोड़ा बनाने का टेंडर दे दिए। वो 4-5 मुस्लिम लोग उनके साथ जाके जो है उड़ा मार के काम कर रहे, घर घर जा रहे, उनके फ़ायदे के लिए। लेकिन समाज, कौम का, मुसलमानों का कोई ऐसा खास फ़ायदा नहीं हो रहा। इसलिए हम सोचे कि हमने उनका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि कोई किसी काम में आइन टाइम पर नहीं आए। हदगांव में दंगल हुआ, उस वक्त सपोर्ट में नहीं, खुद जवलगांव में दंगल हुआ, उस वक्त भी लोगों पे एफआर हुआ, गरीब लोग परेशान हुए। उस वक्त चाहते तो हमारे आमदार साहब बैठ के मीटिंग लेते, दोनों भी समाज के लोगों को ऐसा करो मत बोल के, समझा के, बोल बता के ख़त्म करते थे। लेकिन उनको कोर्ट कचहरी तक जाना, उनके तारीख पेशा शुरू हो जाना, उनके माँ बाप परेशान रहना, ये सबसे गंभीर मसला है। आमदार खासदार सिर्फ पुलिस थाना और दवाखाना इसके वास्ते नहीं है, बहुत सारे स्कूल के भी मसले हैं, बहुत सारे कौम के, समाज के काम हैं, इन चीज़ों के लिए है वो, इस पे ध्यान दो। खाली 1-2 चीज़ों के लिए जो हम उनके पीछे भाग रहे, इलेक्शन आया कि झंडा लेके काम धंधे छोड़ के उनके पीछे भाग रहे, ऐसा मत करो। अपना फ़ायदा हो रहा कि अपने कौम का फ़ायदा हो रहा कि ये सोचते हुए आगे कदम बढ़ा।
ये मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ हदगांव हिमायतनगर के सभी, बल्कि पूरे मुल्क के मुस्लिम भाइयों से और सब लोगों से, हर समाज के आदमी से दरख्वास्त करता हूँ, जो भी आमदार खासदार को आप चुन के दे रहे, उससे तुम्हारे समाज का फ़ायदा है क्या, तुम्हारे लोगों का फ़ायदा है क्या, तुम्हारे बच्चों का फ़ायदा है क्या, ये सब सोचते हुए काम करो। इलेक्शन और मतदान कोई छोटी चीज़ लेना बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर सोच के कदम उठाने का ये टाइम है। और दूसरी बात रही कि अब ये जब हालात देखने में आते हैं, लोगों की कैफियत और ये परेशानियां देखकर दिल में मेरे तमन्ना हुई कि चलो अपन खुद अब मैदान में उतर के लोगों के काम के लिए अपक्ष आज़ाद उम्मीदवार बोल के अपन लड़ेंगे। जितने वोट गिरेंगे हमारे साथ जो लोग आएंगे वो वोट के ज़ोर पे हम अपने काम करते रहेंगे, कौम के काम करते रहेंगे। इसलिए मैं सादे सीधे अंदाज में आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वोट दे के सपोर्ट करो, ये मेरी आप सभी से दरख्वास्त है। अगर आप सब लोग मेहनत करें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो है सो अपनी जीत हो। अपनी जीत के लिए पूरे के पूरे विधानसभा में पहुँचे आपका आदमी, आपके घर से आपका भाई, ये समझकर अगर हमको आप भेजेंगे तो इंशाल्लाह आपके सब काम हम करने के लिए तैयार हैं। रही बात अब मसले मसाइल को उठाने के लिए तालीम की, इसकी उसकी ज़रूरत पड़ती है। आपको तो मालूम है मेरा तारुफ क्या है और मैं किस तरीके से मेरी तालीम हुई है, मेरी कितनी सारी चीज़ों को मैंने कहाँ कहाँ से इल्म हासिल करके और लोगों में काम करने का काम किया है, ये सब जानते हैं आप। उस एतबार से आप सपोर्ट कीजिए और तमाम उलमा से दरख्वास्त है ख़ास तौर से कि उलमा किराम जितने भी है हमारे मतदार संघ में वो मेरे साथ में आकर मेरा सपोर्ट करें, ये मेरी तरफ।